नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुशम और आप देख रहे हैं दुश्मन का दुस्साहस। जी हां, आतंकियों ने एक बार फिर से ड्रोन के जरिए सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के हमले अगले ही दिन आतंकियों के मिलिट्री स्टेशन पर भी हमला करने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक जम्मू के कालकुच मिलिट्री स्टेशन पर तड़के 3 बजे 2 ड्रोन दिखाई दिया। हालांकि सेना अलर्ट पर थी और ड्रोन देखते ही सेना ने उन पर 20 से 25 राउंड की फायरिंग कर दी। तो आज का हमारा चर्चा का विषय यही है कि जिस तरीके से दुश्मन दुस्साहस कर रहा है, 48 घंटों के अंदर दूसरी बार ड्रोन जो है वो यहां पर दिखाई दिए और इसके बाद रविवार तड़के करीब 3 बजे आसपास के कालचुक मिलिट्री स्टेशन के ऊपर से ये ड्रोन देखे गए। सेना के मुताबिक पहला ड्रोन रात को 11:45 पर और दूसरा ड्रोन 2:40 पर दिखाई दिया और इसके साथ ही उन्हें देखते ही सेना ने 20 से 25 राउंड की फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद ड्रोन गायब हो गए। फिलहाल सेना सर्च ऑपरेशन चलाकर ड्रोन की तलाश कर रही है। तो आपको बता दें कि कल ही जम्मू एयरबेस पर यहां पर हमला किया गया था। एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में है, जो वहां पर 2 ड्रोन दिखाई दिए थे और उसके बाद हमला यहां पर किया गया था। हालांकि 2 जवानों को हल्की चोटें आई थी और उसके बाद फिर से जो ड्रोन है वो आज दिखाई दिए। हालांकि सेना ने 20 से 25 राउंड की फायरिंग यहां पर कर दी। तो आपको बता दें कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर रविवार को देर रात 2 धमाके हुए थे। पहला धमाका 1:37 पर हुआ था और दूसरा 5 मिनट बाद 1:42 पर हुआ। वायुसेना के मुताबिक इन धमाकों की इंटेंसिटी बहुत कम थी और पहला धमाका छत पर हुआ, इसलिए छत को नुकसान पहुंचा, जबकि दूसरा धमाका खुली जगह पर हुआ था। धमाकों में 2 जवानों को भी मामूली चोटें आई थी और ये पहली बार था जब आतंकियों ने ड्रोन के जरिए हमला किया था। इसकी जांच अब एनआईए कर रही है। इसके साथ ही ड्रोन के जरिए हमले की ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता और जमीनी हमलों के मुकाबले ड्रोन हमले को अंजाम देने में रिस्क भी कम रहता है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ने भी शुरू हो गए हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, जितेंद्र कुमार त्रिपाठी भूतपूर्व राजदूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी हांडा कांग्रेस नेता भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है, एक 48 घंटे के अंदर फिर से दुश्मन का जो दुस्साहस है वो सीमा पर देखा गया, फिर से ड्रोन देखे गए हैं। हालांकि मान लिया कि सेना लगातार जो है वो सचेत थी और 20 से 25 राउंड की फायरिंग भी यहां पर हो गई, लेकिन इस तरीके से दुस्साहस क्या समझा जाए इसे? देखिए, ये आप इस तरह से देख सकते हैं इसको। अगर आप इसका पैटर्न देखें तो आपको समझ में आएगा कि 20 जून को हथियार भेजे गए थे ड्रोन से, ठीक है, और वो पकड़े गए। उसके बाद 24 जून को हाफिज सईद के घर के सामने हमला होता है, ठीक है, आतंकी हाफिज सईद के। वो इसलिए होता है कि 23 जून को आईएसआई की मीटिंग सारे आतंकवादी ग्रुप के हेड के साथ हुई थी इस्लामाबाद में, और जिसमें ये कहा गया था, जिसमें सेना ने आतंकवादी गुटों के प्रति बड़ा ही रोष जाहिर किया था कि इतने दिन हो गए कोई भी हमला इंडिया पर नहीं हो रहा है। और वहाँ बड़ी तीखी बहस हुई सूत्रों के हिसाब से, और उसका परिणाम ये हुआ कि 24 तारीख को ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने ही हाफिज सईद के घर के सामने बम विस्फोट किया था, एक प्रतिरोध जताने के लिए। और उसके बाद ही एक आतंकवादी ग्रुप फिर से शुरू हो गए, और इसीलिए 25 तारीख को बीएसएफ ने एक अटैक फाइल किया था, और 27 तारीख को फिर डबल अटैक जो हुआ, जो परसों हुआ, और अभी आज वो तड़के 1 बजे 1:30 बजे जो अटैक हुए वो हुए हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें देखिए, ये सब क्या इशारा कर रही है कि एक पैटर्न चल रहा है। वहाँ हाफिज सईद और लोगों को ये कहा गया कि आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद फिर ये बात शुरू हुई। इसके साथ ही आप देखिए ड्रग्स की भी तस्करी हुई, और आज ही सवेरे अभी पुलवामा में फिर एक आदमी के घर में घुस करके गोली मारी गई, जिसमें एसपीओ जख्मी हो गया।
तो एक तरह से इसमें, क्योंकि ड्रोन अटैक में किसी भी आदमी की जरूरत नहीं होती बेसिकली, इसलिए, और न बड़े सोफिस्टिकेटेड जहाज की जरूरत होती है, और ये छोटे ड्रोन जो हैं ये जनरली राडार से बच भी जाते हैं क्योंकि लो फ्लाइंग होते हैं, इसलिए इनका उपयोग किया जा रहा है। ये चीन में निर्मित ड्रोन है जो 25 किलोमीटर तक की मार कर सकता है। बिल्कुल। तो इसे ये नया एक मोड इसमें देखा जा रहा है कि ये तो बात इसमें कंफर्म हो गई है कि पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन यहाँ पर आया हुआ है। और एक सवाल और यहाँ पर आपसे करना चाहेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर में ड्रोन के रूप में पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमले का नया हथियार मिल गया है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि अभी आपने बताया कि हाफिज सईद के घर के बाहर जिस तरीके से धमाका हुआ और उसके बाद ये जो सारी चीजें हुई काफी विस्तृत तरीके से आपने बताया, तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि आतंकियों को पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन जो है वो एक हमला करने के लिए नई चीज मिल गई है? जी बिल्कुल, एक नई चीज मिल गई और एक नया मौका मिल गया। इसको अगर आप इससे भी जोड़ के देखिए कि अभी 25 तारीख को SATF की मीटिंग में पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में कर दिया गया और उसके तुरंत बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बयान जारी किया कि ये कुछ और देशों की साजिश है और उन्होंने भारत का नाम भी लिया कि भारत SATF के ऊपर को पॉलिटिसाइज कर रहा है मौका और इसलिए भारत ऐसा कर रहा है। इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई थी कश्मीरी नेताओं के साथ, उसके खिलाफ भी पाकिस्तान में इमरान और कुरैशी दोनों ने जहर उगला है और ये कहा है कि हम कश्मीर का मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। ये सब चीजें इसी ओर इशारा करती है कि पाकिस्तान एकाएक और सक्रिय हो गया है, वो ये दिखाने के लिए भी कि हमने कश्मीर मुद्दे को नहीं छोड़ा है, उसके साथ ही साथ ये भी दिखाने के लिए कि भारत में तथाकथित अशांति है। और एक चीज और आप देख लीजिए कि कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई एक्शन होता है तो उसके तुरंत बाद भारत में कोई धमाका होता है या कोई हमला होता है या कोई ऐसी घुसपैठ की साजिश होती है। एक पैटर्न है, आप देखिए ओबामा के टाइम से। जी चलिए, हमारे साथ अश्विनी हांडा जी कांग्रेसी नेता भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अश्विनी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि बस सवाल मेरा यही है कि क्या जम्मू कश्मीर में ड्रोन के रूप में पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमले के लिए एक नया हथियार मिल गया है? देखिए मैम, मैं आज सार्थक वार्ता करना चाहूंगा। मैं इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि ये देश का सुरक्षा का मसला है। तो मैं ये कहूंगा कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है देश के लिए, बिल्कुल, और खासकर जम्मू कश्मीर के लिए। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। ये एक बहुत बड़ी देश के लिए चुनौती है कि एक मानव रहित जो ड्रोन है उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि आर्मेनिया और अजरबैजान में जो इसका नागोर्नो और जो करबाख का जो युद्ध था वो अजरबैजान ने इसलिए जीता क्योंकि उन्होंने प्रयोग किया इसी तरह की टेक्नोलॉजी का, मानव रहित ड्रोन का। और आज जो है वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है, खासकर भारत के लिए, कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो है इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है और हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ड्रोन एंटी ड्रोन जो है वो टेक्नोलॉजी। तो ये एक इसको भारत सरकार को जो है वो बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। कल की घटना है, कल एयरपोर्ट या टेक्निकल एयरपोर्ट पे जो है ड्रोन गिराया गया। आज कालूचक क्षेत्र में जो है वो ड्रोन देखा गया और उसको मारने की कोशिश की गई। तो दोनों तरीके से जो है ये चिंता का विषय है कि अगर हम उसको गिराते हैं तो तब भी नुकसान होगा, अगर उसको हम पकड़ते हैं तब भी नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ेगी भारत को भी। और आपने देखा कि टर्की जो है वो इस वक्त इसमें सुपर पावर बनता जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो ड्रोन को लेके टर्की के पास है, क्योंकि वो पहले इस्राइल से लेता था, लेकिन जब उनकी खुद के लिए इसको यूज किया तो उसमें तकनीकी कारणों की वजह से टर्की इसको यूज नहीं कर पाया। बिल्कुल। आज चिंता का विषय ये है कि ये 5 कंट्रियां जो हैं, चाइना, पाकिस्तान, इजराइल, टर्की और जो सबसे चिंता का विषय है कि इस तरह की ड्रोन विमान जो है वो विकसित कर रहे हैं। और
आने वाले वो दिनों में देखोगे कि आप इस ड्रोन की वजह से कितना नुकसान होगा, और उसका जो है वो नुकसान सिर्फ भारत को झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक किस्म की पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है, और अब भारत को इसका यही एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि भारत सीधा युद्ध करे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इसका तोड़ तो भी आएगा नहीं, और तब तक जब तक तोड़ नहीं आता पाकिस्तान हमारा बहुत नुकसान कर चुका होगा, क्योंकि 95 कंट्रियों में ये जो ड्रोन सिस्टम है ये चल रहा है। चलिए ठीक है। त्रिपाठी जी यहाँ पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी त्रिपाठी जी बोलिए। टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है और मेरे ख्याल से वो 1 हफ्ते के अंदर भारतीय सेना में आ जाएगी। तो एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि मैं थोड़ा सा इस बात से मुख्तलिफ हूँ जो अभी हमारे पहले के कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध कर लेना चाहिए। देखिए, युद्ध कोई इतनी आसान चीज नहीं होती कि हम बैठ करके टीवी के सामने एकदम दहाड़ते रहें और युद्ध करें। युद्ध देखिए, एक चीज सबसे पहले मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत, इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत युद्ध जो है अवैध है, एक चीज। दूसरी चीज, युद्ध करने से चाहे जो युद्ध जो कहते हैं कि war does not decide who is right, but war decides who is left, ये आप समझ लीजिए। और कोई भी देश जो युद्ध करता है वो उसकी इकोनॉमी 20 साल पीछे चली जाती है। 19 साल अमेरिका ने अफगानिस्तान में युद्ध किया है अपने लोग भेज करके, और अमेरिका आखिर में वहां से वापस आया है। अमेरिका वियतनाम से वापस आया है। जहाँ जहाँ अमेरिका जैसे देश ने युद्ध किया है वहाँ वहाँ उसको मुंह की खानी पड़ी है। इवन चीन ने वियतनाम में युद्ध किया और अपनी उंगलियां जला ली। हमने भी युद्ध किया। युद्ध का परिणाम आपने 71 के बाद देखा, जो 73 तक मंदी आई थी। युद्ध का परिणाम आपने देखा कारगिल के बाद भी थोड़ा बहुत। युद्ध का परिणाम आपने 65 के बाद देखा। तो सिर्फ युद्ध हर चीज की दवा नहीं है। युद्ध से पहले तक का जितना युद्ध से कम जितना भी हम ज्यादा कर सकते हैं, युद्ध से पहले जितना भी ज्यादा प्रतिकार कर सकते हैं इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली या मिलिटरीली, वो हमें करना चाहिए। हमें अपनी सीमाओं पर संलग्न रहना चाहिए। हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। आक्रमण न हो इसकी कोशिश करनी चाहिए। तो ये जिसको हम कहते हैं, हम नया टर्मिनोलॉजी दी गई है कि ऑफेंसिव डिफेंस करें, वो हम करें, हम वॉर न करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी आपने बात यहाँ पर कही। केसी जैन जी भी हमारे साथ भाजपा से जुड़े हुए हैं। जी जैन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर ड्रोन जो यहाँ पर बात की जा रही है उसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला यहाँ पर किया है, ऐसा कहा जा रहा है। ये दूसरी बार अब यहाँ पर जो है, कल देखा गया था कि यहाँ पर 2 धमाके हुए, उसके बाद अब फिर ड्रोन देखे गए हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि सेना ने वहाँ पे स्पष्ट किया है और जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब ने भी स्पष्ट किया है, दिलबाग सिंह ने भी, कि जो विस्फोट हुए हैं वो बहुत हल्के विस्फोट थे, इसलिए कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं हुई है। लेकिन जो हवाई सेना का अड्डा था और वहाँ पे छत जरूर डैमेज हुई है, लेकिन किसी भी प्रकार की हताहत, किसी सैनिक के या किसी और के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और ये अभी अंदाजा लगाया जा रहा है, जैसा कि डीजीपी साहब ने बताया वहाँ के बलविंदर सिंह जी ने, दिलबाग सिंह जी ने, कि अभी जांच इस पे हो रही है और 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है संदिग्धता के आधार पर, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में दूसरी जगह पे जो विस्फोटक आईईडी बरामद हुआ, करीब 6 किलो ये विस्फोटक वहाँ पे बरामद हुआ है। तो उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ भी हो रही है। तो कुल मिलाकर के हल्के स्तर का ये एक तरीके से ड्रोन से हमला था, लेकिन ये है कि भारत देश को लेकर के बिल्कुल सतर्क है और सेना के जितने भी इस तरीके के प्रतिष्ठान हैं, वो चाहे एयरबेस हो, सेना के प्रतिष्ठान हो, सबको हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। और जो एयर मार्शल विक्रम सिंह जी हैं वो भी जांच पे जुटे हुए हैं और साथ ही साथ इसमें एनआईए, हमारी जो देश की एजेंसी है, एनआईए, एनएसजी, एयरफोर्स, पुलिस और इससे टीम सारी की सारी जांचें कर रही हैं कि किस तरीके से घटना हुई। और ये पहली घटना है इस तरीके की, ड्रोन से जो इस प्रकार का हमला हुआ है वो पहला हमला है। और चीन की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल
ये आतंकवादी जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हैं, इन्होंने इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। लेकिन अभी हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने जो बात बताई कि जल्दी ही भारत में टेक्नोलॉजी आ जाएगी इस तरीके की कि ड्रोन हमलों को ऊपर ही हवा में ही नष्ट किया जा सके और साथ ही साथ हम अपनी सुरक्षा भी उससे कर सकें। और साथ ही साथ जो हमारी टेक्नोलॉजी है कि किस प्रकार से जांच करके और पहले से पता लगाया जा सके, उस पर भी सरकार और हमारी सेना बहुत तेजी से काम कर रही है। तो साइंटिस्ट पूरा उस पर लगे हुए हैं। लेकिन ये पहला हमला है, पहले हमले में ही हम पूर्ण रूप से अलर्ट हैं। सारे जितने भी इस तरीके की जगह थी, चाहे पठानकोट, अम्बाला और ये आपके वायुसेना एयरबेस, श्रीनगर के हवाई अड्डे, इन सब जगहों पे अलर्ट पहले से कर दिया गया है। लेकिन ये जो ड्रोन का हमला, ये 25 किलोमीटर तक दूरी से ड्रोन हमला किया जा सकता है और जहां पे हमला हुआ है वहां से हवाई सीमा 14-15 किलोमीटर की दूरी पे बसती है, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई सीमा है। तो ऐसे में आशंका पूर्ण रूप से यही जताई जा रही है कि पाकिस्तान समर्थित ये आतंकवादी है, क्योंकि जो ड्रोन के पार्ट्स मिले हैं वहां पे छत विच्छत और जो वहां का मटेरियल है, उसकी जांच से ये लगता है कि जिस मटेरियल का इस्तेमाल आतंकवादी लोग सामान्यतः करते हैं, उसी पदार्थ का इसमें इस विस्फोट में इस्तेमाल किया गया है। इससे ये प्रथम दृष्टया तो यही अंदेशा है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हैं। और उसके बाद देखिए मुख्यतः ये हुआ क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं और गृह मंत्री जी हैं, अमित शाह जी और माननीय मोदी जी और साथ में राजनाथ सिंह जी, इनकी सबकी मीटिंग हुई है और सर्वदलीय बैठक बुला करके वहाँ पे शांति व्यवस्था को कायम करते हुए वहाँ पे अन्य चीजों का विस्तार किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है उसके अंदर एक तिलमिलाहट होना जाहिर सी बात है। उसी तिलमिलाहट का ही एक नतीजा हो सकता है कि वहाँ पे वो नहीं चाहते कि शांति व्यवस्था इस तरीके से कायम हो, खुशहाली कायम हो, क्योंकि वहाँ पर जब से धारा 370 हटी है वहाँ की स्थितियाँ बेहतर हुई हैं। और आज की स्थिति ये है कि जितने भी अपोजिट दल भी हैं, जितने भी वहाँ के दल हैं जो अलगाववादी दल थे, वो भी कहीं ना कहीं अब एक मंच पे आकर के वहाँ जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको इस प्रकार से कसा गया सरकार के द्वारा कि उनकी अभी तक की जो मानसिकता थी और जो बांटो राजनीति करो का इस तरीके का उनका फार्मूला था, वो फेल साबित हो गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर पूरा धारा 370 हटने के समर्थन में है और वहाँ की जनता पूरा की पूरा केंद्र सरकार के साथ में है। तो जो अलगाववादी अपना काम कर रहे थे उसमें तो फेल साबित हुए हैं। और अब वहाँ बड़ी मीटिंग करके सारे की सारे दलों को बुला करके सर्वदलीय मीटिंग करके उस पर विकास का, डेवलपमेंट का एक मैप जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तैयार हो रहा है, उससे ये पाकिस्तान बौखला करके इस तरीके की ओछी हरकत कर रहा है। लेकिन इसका जवाब देना भारत देश को बहुत अच्छे से आता है। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से विकसित होकर के सामने आ जाएगी और अगर इस तरीके की कहीं पे कोई कार्रवाई होती है तो उसका, जैसे हम लोगों ने पहले भी जवाब दिया है सर्जिकल स्ट्राइक करके, उससे बड़ा जवाब इनको तुरंत तत्काल में दिया जाएगा। चलिए त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे ड्रोन अटैक जो हुआ है, ड्रोन अटैक की खासियत क्या हो सकती है? क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है और मानव रहित होता है, तो ड्रोन अटैक अगर कोई दुश्मन करता है तो उसकी खासियत क्या रहेगी? देखिए, जैसे देखने में आया है कि अगर ये टारगेट पे लगता, अगर ये टारगेट अचीव करता तो बहुत बड़ी जो है वो क्षति हो सकती थी और जान माल की हानि हो सकती थी। जो प्रवक्ता पहले बोल रहे थे कि वो ये कह रहे हैं कि 317 टन से ये हो गया, 317 टन से होगा, मैं इनको बताना चाहता हूं कि पठानकोट के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा हमला है हमारे देश के ऊपर और प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि ये इसका संज्ञान ले, इसके ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ बात करें। आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। इसको मीडिया में भी बहुत कम दिखाया जा रहा है और जहां तक सरकार की बात है, सरकार तो इस पे कुछ कहने को तैयार ही नहीं है। और ये कहना कि ये एक छोटा सा हमला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं आपको बता दूं सबसे सेंसिटिव स्टेट जो है वो हमारी जम्मू कश्मीर की है। और जिस तरह के ये हमले हैं, ये अगला आर्मीनिया और अजरबैजान जैसी हालत देश के होने वाली है। और आपके पास हिंदुस्तान की सरकार के पास इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि इस तरह का हल्का लेना जो है वो देश हित में नहीं है। जिस प्रकार से हमारे प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 370 हटाने के बाद सब ठीक हो गया, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, चाहे सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर हो, चाहे इंटेलिजेंस फेलियर हो, चाहे जम्मू कश्मीर के राजनेताओं को नजरबंद किया जाए,
तो आप इस तरह से सभी तरह से जो है वो गिरते जा रहे हैं। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस तरह का दुष्प्रचार ना फैलाएं, ऐसे घटनाओं को संजीदगी से लें और गंभीरता से लें। ये हमारी सुरक्षा से जुड़ी हुई है और खासकर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। जिस प्रकार से पाकिस्तान हमला कर रहा है आज दिन जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर और भारत के ऊपर, तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम लाल आंख दिखाएंगे, तो अब मौका आ गया है कि सर्जिकल स्ट्राइक की जगह आप इनसे सीधा प्रहार कीजिए ताकि मुंह तोड़ जवाब दे। ठीक है, ले लेते इससे जवाब ले लेते बीजेपी से। ठीक है, केसी जैन जी क्या कहेंगे आप? जो स्थितियां हैं, देश की जो स्थितियां हैं और जम्मू कश्मीर की जो स्थितियां हैं, उनको अगर ध्यान में रखा जाए तो देखिए, इसके पहले भी पाकिस्तान की जो आतंकवादी संगठन वहां पे हैं, वो लगातार इस तरीके की छुटपुट घटनाएं करते रहते हैं। इसको एक घटना है, उसको हम संजीदगी से ले रहे हैं, लेकिन इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अजरबैजान बनने वाला है जम्मू कश्मीर। ये जो हमला, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का इसको संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है और देश की हालत यह है कि कल ये दिल्ली तक भी पहुंच सकते हैं। देखिए, देश व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है और इसको बिल्कुल संजीदगी से लिया गया है। नहीं लिया जा रहा है। आप इसको बताइए कि ये छुटपुट कर रहा है, ये छुटपुट कर रहे हैं। 5 किलो आरडीएक्स के साथ वो आपके एयरपोर्ट में गिराते हैं और आप इसको छुटपुट कर रहे हैं। की आवश्यकता नहीं है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी दुनिया अगर ये आबादी में गिरता, अगर इसकी टारगेट मिस होता, अगर ये फटी हुई आबादी है एयरपोर्ट के साथ, और अगर ये आबादी में गिरता तो कितनी तबाही होती, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। इस तरह से गंभीरता से नहीं लेना भाजपा की सबसे बड़ी भूल है। आपने अगर कोई सवाल किया है तो उसका जवाब सुनने की क्षमता रखा करें। आपका केवल शोर शराबा करना, केवल धारा प्रवाह बोलना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि लाखों लाख जो चैनल को देख रहे हैं आज सुरक्षा को जी बिल्कुल बिल्कुल वही है कि आप झूठ बोल के कितना लोगों को गुमराह करेंगे, मेरा ये कहना है। आप झूठ मत बोलिए। ठीक है ना, जैन जी को सुन तो लीजिए, आपने सवाल किया है, आप सुन तो लीजिए जैन जी क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए, हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस है, हमने आपको बताया कि सारी की सारी इंटेलिजेंस इस पे काम कर रही है। NIA हो, NSG हो, एयरफोर्स पुलिस हो, फॉरेंसिक टीम हो, सारी की सारी टीमें इस घटना के बाद से, घटना कहां से हुई, इसके स्रोत क्या हैं, कौन लोग हैं, और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ भी हो रही है। और इंटेलिजेंस कोई ऐसा नहीं कि घटना होने के बाद ही केवल जांच करती है, उसकी इंटेलिजेंस के पास बहुत सारी रिपोर्टें होती हैं और कुछ चीजों का इंतजार भी किया जाता है कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे साक्ष्य और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को और भी गिरफ्तार करना होता है। अगर एक आदमी हमें जानकारी में भी अगर उसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उसका उन जो चयन है, उसका जो स्रोत है, उसका जो मास्टरमाइंड है, उस तक पहुंचने में दिक्कत होती है। तो इंटेलिजेंस ने जो इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया, ऐसा नहीं है कि तत्काल को गिरफ्तार कर लिया, ये रडार पे पहले से थे इंटेलिजेंस की, लेकिन इनको पकड़ करके इनसे पूछताछ की जा रही है। और ये भी बात सही कि बहुत हल्के स्तर का हमला उन्होंने किया है, कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से धमकी देने का प्रयास किया है, बाकी इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। भारत देश सक्षम है, हमारी सेना सक्षम है, हमारी सैन्य शक्ति इतनी है कि हमसे पाकिस्तान आज की स्थिति में टकराने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान के अधिकारियों का, यहाँ तक कि उनके रक्षा मंत्री का बयान भी आया कि हम इस तरह की घटना नहीं करते, इसमें अन्य देशों की जान हो सकती है। वो क्यों कह करके भाग रहे हैं? इसीलिए कह के भाग रहे हैं क्योंकि उनके अंदर साहस नहीं है लड़ने का। ठीक है, लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन जवाब देने के लिए हम सक्षम जरूर है। चलिए ठीक है, चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा, समय की हमारे पास कमी है। जितनी आपने यहाँ पर चर्चा की बहुत धन्यवाद, अब हमारे साथ जुड़े और हमें अपना समय दिया। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, आतंकियों ने एक बार फिर से ड्रोन के जरिए सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इतना दुस्साहस दुश्मन कैसे कर सकता है, हमारी सेना क्या कर रही है, हमारी सेना के पीछे जो चीजें हैं वो किस तरीके से देखी जाएगी और सेना को मजबूत करने के लिए क्या करना है। अब यहाँ पर फिलहाल देखना ही होगा कि अब आगे क्या होगा और दुश्मन का दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब कब तक सरकार देगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।